Hey guys, what's going on? Welcome to Fitness City. This is Omar. Thanks for subscribing to my channel. Thanks for your love and support, and welcome back to my channel. We are here with one more video of this week, the final video of this week, that is top 7 mistakes we all make during bulking. I'm going to cover this topic real quick without wasting any time in both languages so that everyone can understand, because this is something very common and I need to make sure that everyone get this video properly. सबको ये वीडियो समझ आ जाए अच्छे से. So we are going to cover top 7 mistakes we all make during bulking phase. Let's cover our first point, that is we eat too much calories. We eat very much high calories. तो सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है. When we start bulking phase, we abruptly eat calories. We don't count our macros. हम अपने macros को count नहीं करते. We don't calculate how much calories we are taking. We don't track our macros, that is carbs, protein, fat. तो हम ये नहीं गिन रहे होते कि हमारे कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितने जा रहे हैं, फैट्स कितने जा रहे हैं, कितनी कैलोरीज जा रही हैं. हम एब्रप्टली बहुत सारा खाना कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग बल्किंग फेज, क्योंकि हमें साइज पुट ऑन करना है, मैस पुट ऑन करना है. तो ये हमारी पहली मिस्टेक है गाइज. दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ दैट बल्क दैट यूज टू बी इन द प्रीवियस एरा, जो पिछले ज़माने में होता था जब पहलवान हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एब्रप्टली खाया करते थे चीज़ों को. जैसे मैंने पहले भी बताया, कच्चे अंडे नहीं खाने, कच्चे अंडे खाते थे और बहुत सारी, मतलब उस वक्त सेंस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी इतनी फिटनेस की, तो बहुत ज़्यादा एब्रप्टली सब कुछ खाया जाता था, जिसकी वजह से फ़ैट और मसल दोनों बढ़ती थी. तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लीन साइज़ नहीं होता, लीन मसल नहीं होता, वो फैट प्लस मसल मास दोनों होते हैं. तो वो आपके लिए ठीक भी नहीं है, आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है. तब एब्स का भी ज़माना नहीं था, तब कार्डियो का भी ज़माना नहीं था. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता था और बस दबा के खाया जाता था. बट आजकल ये ट्रेंड नहीं है. आज लीन बॉडी का ट्रेंड है. आपको एब्स भी चाहिए, लीन रहना है आपने और मस्कुलर दिखना है, वो गोल है आज का. तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा और मेरे ख्याल में चलना चाहिए भी, बिकॉज़ यही चीज़ है जो हेल्दी है, जो आपके लिए ठीक है, ना कि डर्टी बल्क करना जिसको हम बेयर मूव कहते हैं. तो वो चीज़ आपने नहीं करनी. वी हैव टू कैलकुलेट आवर कैलोरीज अकॉर्डिंगली. हमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं खाना. वी नीड टू ईट 500 कैलोरीज सरप्लस देन आवर मेंटेनेंस. सो आपकी मेंटेनेंस अगर फॉर एग्जांपल 2500 है, तो आप बल्किंग मोड में 3000 कैलोरीज तक कंज्यूम करेंगे, या आप 3100, 3200 तक भी मैक्सिमम जा सकते हैं. अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट करते हैं, एडवांस लिफ्टर हैं, अच्छी खासी आपकी फिजिक है और आप कार्डियो भी करते हैं, तो आप थोड़ा 700 अप टू 800 कैलोरीज तक जा सकता है. वैसे लोग 1000 कैलोरीज सरप्लस भी लेते हैं, बट आई वोंट recommend that. 500 to 800 maximum is ideal for the lean bulk. ओके, तो ये थी हमारी पहली मिस्टेक, दैट वी कंज्यूम टू मच ऑफ द कैलोरीज. जो हमारी दूसरी मिस्टेक है वो यहाँ पे वी ईट लिटरली एनीथिंग वी वांट. सो दैट्स आवर सेकंड मिस्टेक, दैट वी डू नॉट फोकस ऑन ईटिंग क्लीन एंड क्वालिटी फूड. वी डोंट रिलाई ऑन quantity but rather we don't rely on quality but rather we rely on quantity. यानी कि हम ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, वो नहीं देखते कि क्या जा रहा है, कितना क्लीन है या क्या है. हम बस एब्रप्टली खा रहे होते हैं जो हमें मिल रहा होता है, बिकॉज हमारा गोल है साइज़ पुट ऑन करना. बट वो सही तरीका नहीं है. हमें अपने फूड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लीन बल्क करना है. ऑब्वियसली वी डोंट वांट डर्टी बल्क. हमें फ़ैट नहीं चढ़ानी, हमें एक सही तरीके से सही मसल बिल्डिंग करनी है. और अगर आपको लीन रहना है, एक सही तरीके से जो तरीका है बल्क करने का वो करना है, तो आपको अपने मैक्रोस को, अपने कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आप क्या खा रहे हैं. तो क्वालिटी फूड खाइए, क्वांटिटी पे इतना रिलाय मत करिए.
हर चीज़ एक्सेस में ज़्यादा सही नहीं होती। मैंने देखा है बल्क में लोग अगर फॉर एग्जांपल वाइट ब्रेड को छोड़ के अगर ब्राउन ब्रेड भी खा रहे हैं तो दे विल बी ईटिंग 8 to 9 ब्रेड्स अ डे जस्ट टू इंक्रीज देयर कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइज बहुत सारे सोर्सेज हैं फूड के, सबको थोड़ा थोड़ा करके पूरा कीजिए, ना कि एक ही फूड को भरते जाइए और अपने जो है मील को या कार्ब्स को रिक्वायरमेंट को पूरा करें। रिलाई ऑन मोर फूड्स जो कि बहुत अच्छे और भी आपके पास वैरायटी में अवेलेबल है। नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब हम बल्क कर रहे होते हैं तो हम अगेन शुगर इनटेक पे फोकस नहीं करते कि हमारे शुगर इनटेक कितना जा रहा है। अगेन एज आई सेड ना, जब हम बल्क करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं सारी चीज़ें, बल्क पे आते हैं तो समझते हैं कि नई ज़िंदगी मिल गई है और बस उसी को जीना है, जिस तरह जीना चाहो जियो। ऐसा नहीं है गाइस। जब आप फिटनेस लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो चाहे आप कट मोड में हो चाहे आप बल्क मोड में हो, आपको दोनों ही मोड में अपने फूड्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और आपको क्लीन न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट वांट फैट टू एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी इन एनी वेज। हमें अपनी बॉडी में फ़ैट नहीं चाहिए, हमें लीन बल्क करना है। और जब कट करते हैं तब तो आप ऑब्वियसली क्लीन न्यूट्रिशन लेते ही हैं, लेकिन बल्क करते हुए भी आपने क्वालिटी फूड लेना है। क्वांटिटी भी ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जाना है, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में कवर किया। तो शुगर इनटेक का और सोडियम इनटेक का जो कि नमक है हमारा, इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ नंबर 1 चीज़ है गाइस। शुगर अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम बहुत कार्ब्स, ग्लूकोज आ जाता है, शुगर आ जाती है तो वो भी कार्ब है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करते हैं। मैं यहाँ पे अननेचुरल नहीं, मैं नेचुरल शुगर की भी बात कर रहा हूँ। जो नेचुरल शुगर है वो मेटाबोलाइज जल्दी हो जाती है, दैट इज़ अ फैक्ट, आई डोंट डिनाई विद दैट। मगर इसका मतलब ये नहीं है आप 10-10 केले एक दिन में खाएंगे, दैट इज़ नॉट आइडियल। आपको शुगर इनटेक को भी, अपने फ्रूट इनटेक को भी आपने कैलकुलेटेड रखना है, एक तमीज़ के दायरे में रह के खाना है फूड को। ओके, सो नंबर 4 पॉइंट वुड बी नॉट ट्रेनिंग एब्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस पे शायद मैं एक सेपरेटली भी वीडियो बना दूंगा कि जब बल्क में आता है तो लोग एब्स को भूल जाते हैं। आपका एब्डोमिनल भी एक मसल है, बहुत इम्पॉर्टेंट मसल है। आपकी कोर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज, मेजर एक्सरसाइजेज में आपकी इस्तेमाल होती है, तो आपका कोर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट इग्नोर कोर। चाहे आप कट कर रहे हैं, बल्क कर रहे हैं, अगर बल्क कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार एब्स को अच्छी तरह ज़रूर ट्रेन करें। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर कोर। आप जो स्क्वाट्स लगाते हैं, लेग्स की इतनी मेन एक्सरसाइज, उसमें आपका कोर कितना हद तक इन्वॉल्व है ये आपको शायद आइडिया भी ना हो। सो एज आई सेड, ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वाई वी शुड ट्रेन आवर एब्स ऑल ईयर राउंड, वेदर वी कट और वी बल्क। नंबर 4th और नंबर 5th पॉइंट, the number 5th point here would be not doing cardio. Again, एब्स को भी छोड़ दिया, कार्डियो को भी छोड़ दिया, सिर्फ आप लोग वेट लिफ्टिंग पे लगे हैं। ये ठीक नहीं है गाइस। आपको कार्डियो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लीन बल्क करना है, यहाँ पे आपको फैट एक्यूमुलेट नहीं करनी। अगर आपका गोल स्पेसिफिकली है ही डर्टी बल्क का, बेयर फूड का, अगर आपको नहीं परवाह अपने एक हेल्थ की या प्रॉपर फिजिक की, तो आप कर सकते हैं। आप कार्डियो भी छोड़ सकते हैं, एब्स भी छोड़ सकते हैं, आपको जिस तरह का फूड खाना है आप खा सकते हैं, दैट्स योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस। मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक क्लीन बल्क की, लीन बॉडी की, जो तमीज़ से जो एक तरीका होता है बल्क करने का, यहाँ उसकी बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग दैट यू शुड नॉट स्किप कार्डियो। आपको एटलीस्ट, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से 1 घंटे का कार्डियो करना चाहिए हफ्ते में। पूरे हफ्ते में आप 1 घंटे का कार्डियो किस तरह करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग टू डू एन इंटेंसिव कार्डियो। आप एक नॉर्मल जो इसको कहते हैं, एक नॉट हाई इंटेंसिटी नॉट लो इंटेंसिटी, एक मीडियम इंटेंसिटी में रह के कार्डियो करें। आप इसको 30 मिनट्स करके 2 दिन भी कर सकते हैं, कि कोई से भी 2 दिन पिक कर लीजिए, 30 मिनट्स उस दिन कार्डियो कर लीजिए, 30 मिनट्स उस दिन कर लीजिए, तो आपका हफ्ते का 1 घंटा पूरा हो जाएगा। या आप 10 मिनट्स का रेगुलर कार्डियो कर सकते हैं 6 दिन तक, तो आपका इससे
60 मिनट्स हो जाएंगे पूरे। तो आप जिस तरह भी इसको ब्रेकआउट करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो 1 घंटे का कार्डियो ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी कार्डियोवैस्कुलैरिटी इम्प्रूव्ड रहेगी, आपकी एक्सरसाइज भी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका स्टेमिना इम्प्रूव होगा, प्लस आप फैट एक्यूमुलेट नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये, आप फैट स्टोर नहीं करेंगे, आप फिट रहेंगे, आपका क्लीन बल्क होगा, फैट स्टोरेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिफ्टिंग हेवियर देन योर ओन कैपेसिटी। अगेन, जब हम मसल बिल्डिंग करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ वेट को, जितना हैवी वेट उठा सकते हैं वही जो है आपका एम होना चाहिए, आपका एम्बिशन होना चाहिए मसल बिल्डिंग के दौरान। तो ऐसा नहीं है। वेट डेफिनेटली लिफ्ट हैवी करना चाहिए, करते हैं। जब आपके रैप्स कम होता है तो आप हैवी लिफ्ट करते हैं, लेकिन लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिफ्टिंग करते हैं जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी कहते हैं। तो वो इतना वेट उठाते हैं जिनका उनसे कंट्रोल भी नहीं हो पाता, या उनकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 6 रैप्स निकालने हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, तो यू वुड बी, तो वो बाइसेप इस तरह लगाएंगे कि उनकी पूरी बॉडी स्विंग कर रही होगी, उनसे रैप्स नहीं लग रहे होंगे। शायद वो 1-2 रैप्स प्रॉपर निकालें, उसके बाद उनकी पूरी बॉडी स्विंग करती है इस तरह से। तो वो एक सही फॉर्म नहीं है, वो गलत चीज़ है। आपने अपनी फॉर्म का ख़ास ख्याल रखना है। वेट हैवी लिफ्ट करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी फॉर्म ख़राब हो रही है तो उस हैवी वेट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके मसल पे नहीं आ रहा प्रॉपर, उल्टा आपके दूसरी जो मसल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, एंड आपको इंजरी हो सकती है बहुत बुरी तरीके से, एंड देन आपकी वेट लिफ्टिंग स्टॉप हो जाएगी, हॉल्ट पे आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि वही वेट लिफ्ट कीजिए जो आप, जिसमें आप कंट्रोल्ड रेपिटेशंस लगा पाएँ, जिसमें आप अच्छे रेपिटेशंस, क्वालिटी रेपिटेशंस निकाल पाएँ, ना कि सिर्फ हैवी लिफ्ट करके वेट्स को स्विंग करते रहें। बहुत होता है, ये बहुत कॉमन है जिम्स में, जब वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं बहुत गलत तरीके से वेट्स को हैंडल किया जा रहा होता है। प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लिफ्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। डोंट गो एक्स्ट्रा हैवी just to impress someone in the gym. You are not in the gym to impress someone. You are there to lift, you are there to get stronger, you are there to get better than yourself than you was yesterday. So keep that in mind. लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि ईटिंग टू मच ऑफ द कार्ब्स। ठीक है, जब मसल बिल्डिंग करते हैं कार्ब्स इम्पोर्टेंट हैं, खाते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कार्ब्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स वॉन्ट बी बिल्डिंग योर मसल्स। बेसिकली कार्ब का जो काम है वो आपके मसल्स को फ्यूल करना है। द मेन पर्पस ऑफ कार्ब इज टू फ्यूल अप योर मसल्स, टू लिफ्ट हैवियर एंड हैव अ गुड वर्कआउट। कार्ब्स का काम यहाँ पे आपके मसल ग्लाइकोजन, आपका जो मसल ग्लाइकोजन है उसको फुल करता है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी, जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। अज्यूम कीजिए कि एक बाउल है मेरे पास जिसमें पानी है, और उसमें मैं एक कपड़ा जो है, छोटा कपड़ा, वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा कपड़ा है वो मेरा मसल है, और जो बाउल में जो पानी है वो आपके कार्ब्स है। ठीक है, तो आपने उस कपड़े को, यानी कि मसल को, पानी में डाला, जो कि कार्ब है, उसमें डाला, धोया ना। क्या आपको लगता है वो कपड़ा सारा का सारा पानी जर्ब्स कर लेगा? विल दैट मसल, दैट piece of a cloth would not be absorbing all of the water in the jar. That will absorb जितनी उसकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आप उसको निकाल लेंगे। सारा पानी जितना बाउल में है वो कपड़े में जल्द नहीं होगा। तो सिमिलरली ये जो मसल है आपका, जब आप उसको काट दे रहे हैं, मसल को काट में डाल रहे हैं, तो वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ग्लाइकोजन स्टोर करेगा जितनी उसकी लिमिट है। उससे ज़्यादा आप उसको देंगे तो वो ओवर स्पिल हो जाएगा और वो फैट स्टोरेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको फैट स्टोर होने लगेगी। तो इसमें आपने अपनी डाइट में, मैंने जैसे प्रीवियस शुरू में पॉइंट्स में कहा कि आपको कैलकुलेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। आपने कहते हैं कि बस कार्ब ही कार्ब, कार्ब्स ही कार्ब, अपनी डाइट में कार्ब नहीं भरने आपने मसल बिल्डिंग में।
प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं, फैट भी ज़रूरी है। आपने तीनों चीज़ें मैक्रो बैलेंस में लेनी है। जो एक आइडियल बैलेंस रहता है एक नॉर्मल, अगर हम बात करें कैलकुलेशंस के अलावा, तो वो 50-30-20 का रहता है। ऑल्दो हर किसी के वेट, हाइट, एज के हिसाब से, उनके फिटनेस लेवल के हिसाब से ये काफ़ी वेरी करता है, लेकिन एक जो जनरल गाइडलाइन रहती है वो 50-30-20 की रहती है। 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 20% फैट्स आपकी टोटल कैलोरीज का। तो लोग 500-600 ग्राम कार्ब्स खा रहे होते हैं दिन का भर भर के, तो वो आपको फैट स्टोरेज ही करेगा। जैसा मैंने कहा, वो ओवर स्पिल हो जाएगा आपका। एक बार ग्लाइकोजन भर गया, अब आप उसको मज़ीद एक्स्ट्रा कार्ब दिए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो ओवर स्पिल होके आपके फ़ैट स्टोरेज में, फ़ैट में कन्वर्ट होने लगेगा कार्ब्स। तो वो चीज़ आपने नहीं होने देनी। कार्ब्स को भी कैलकुलेटेड रख के ध्यान से खाना है। आई होप यू understood all of my points. I tried to cover every point in detail, in short. तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स को जो हूँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन शॉर्ट में करूँ, तो वो मैंने कर दिया है। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव इट योर सपोर्ट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर जिम कोलीग्स जिनके साथ आप जाते हैं जिम में, या आपके फ्रेंड्स हैं बल्क, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स ठीक कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। कोई और वीडियो टॉपिक सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। हमारे पास एक टॉपिक रह गया है कवर करने के लिए अमंग द टॉपिक्स, दैट इज़ कि क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए जब हम बीमार हो जाते हैं, व्हेन वी गेट सिक, जब हमें नॉर्मली कोल्ड या फ्लू हो जाता है तब वर्कआउट करना चाहिए, यानी क्या कंडीशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीक वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके अलावा आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो ओवर द टॉपिक के एब्स एंड कार्डियो के ऊपर। मुझे ज़रूर टॉपिक एक कवर करना है कि ड्यूरिंग बल्क जो है लोग कार्डियो और एब्स नहीं करते, उस पर थोड़ी डिटेल वीडियो बनानी है। उसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कवर हो, तो प्लीज़ गिव अस योर ओपिनियन। थैंक यू so much for watching this video. See you next week. Tada, bye bye.